आज हम नो कॉन्टेक्स्ट जोन की मेडिटेशन करेंगे। नो कॉन्टेक्स्ट जोन क्या होता है, थोड़ा उसकी डिटेल में हम समझते हैं। पहले वो पर्सन, वो फ्रेंड, वो नियर डियर वन जो आपकी फैमिली का हो, आपका डियर फ्रेंड हो, आपका लवर हो, कोई भी हो जो अचानक से आपको ब्लॉक कर देता हो या अचानक से बिना कुछ बोले आपकी लाइफ से चला गया हो। आप वीक फील कर रहे हैं, आप डिप्रेस फील कर रहे हैं कि ऐसा मैंने क्या किया कि वो चला गया। आपको लाइफ में उसके साथ क्लोज़र चाहिए, पर वो आपका फ़ोन पिक नहीं कर रहा, सिर्फ आपको इग्नोर कर रहा हो। आप ऐसा क्या करें, कैसे उस सिचुएशन को ओवरकम करें कि आपका रिश्ता पहले जैसा हो जाए या आपको क्लोज़र मिल जाए कि क्यों उसने मेरे साथ ऐसा किया, मैंने ऐसा क्या किया कि वो मुझे छोड़कर चला गया, मैंने ऐसी क्या गलती करी कि वो मुझे छोड़कर चला गया। आपके पास बहुत सारे क्वेश्चंस जो आपको परेशान कर रहे हैं, आपको उस मोमेंट पे वीक कर रहे हैं, आप इमोशनली वीक फील कर रहे हैं। तो ऐसे इमोशंस को आप कैसे हील करेंगे, आज हम इस मेडिटेशन में वही सीखेंगे। सबसे पहले आप इस सिचुएशन को एक्सेप्ट करें जो सडनली आप फील कर पा रहे हैं। हो सकता है उसने आपको चारों तरफ से ब्लॉक कर रखा हो, आपके साथ थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन कर रहा हो, उसको इमोशनली हील करने के लिए कुछ समय आपसे चाहिए हो, तो आप उसको पॉजिटिवली एक्सेप्ट करें। सेकंड, बार बार उस पर्सन को प्रेशर ना करें कि वो आपको क्लोज़र दे। वो इस इमोशनल सिचुएशन में आपसे बात करें, उसको कुछ समय दें, उस रिलेशन को हील करने के लिए आप कुछ समय लें। फोर्सफुली कुछ भी ना करें और उसको एक्सेप्ट करें कि स्लो एंड स्टेडी सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्विक फिक्स ना ट्राई करें। इसलिए आप सबसे पहले 1 या 2 वीक का समय लें इस टेक्निक के लिए। आपको कुछ समय निकालना होगा इस टेक्निक के लिए। फिर देखें मैजिक, कैसे आपकी लाइफ में वो मैजिक चेंजेस होते हैं और आप नो कॉन्टेक्ट से कॉन्टेक्ट की जोन में वापस आते हैं। तो आप तैयार हैं? तो चलें। सबसे पहले आपको डेली रात में ग्रैटिट्यूड जर्नल करना है। वो पर्सन जो आपसे रूठा हुआ है, उसके वो 5 पॉइंट्स, वो 5 मोमेंट्स, वो हैप्पी मोमेंट्स जो आप दोनों ने आपस में स्पेंड किए होंगे, बेसिकली गुड मेमोरीज, वो 5 पॉइंट आपको उसके बारे में डेली अपने ग्रैटिट्यूड जर्नल में लिखना है और उसको ग्रैटिट्यूड देना है। सेकंड टेक्निक है होपोनोपोनो। इससे आप अपने रिलेशंस को हील कर सकते हैं। ये टेक्निक स्टार्ट करने से पहले आपको ये समझना ज़रूरी है कि आपको 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। वो पर्सन जो आपसे कभी कनेक्ट था, वो तभी आपसे कनेक्ट हुआ था जब आप दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम मैच हो रही थी। पर अभी ये फ्रीक्वेंसी डिसबैलेंस हो गई है। आपको इस प्रोसेस में एक साइलेंट प्लेस पे जाना है और आराम से बैठ जाना है। आप मेरे साथ करेंगे।
धीरे से एक जगह पर बैठ जाएं, अपनी आइज़ को क्लोज कर दें और अपनी सांसों पर ध्यान दें। अब अपने समय पर उस पर्सन को इमर्ज करें, अपनी बॉन्डिंग को देखें। आप दोनों बहुत खुश हैं, बहुत हैप्पी हैं। रिलैक्स करें और फील करें जो हो रहा है। बस फील करें कैसे आप दोनों एक दूसरे को हग कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं। उन सब मोमेंट्स को आप याद करें। यदि इस मोमेंट में आपके इमोशंस बाहर आ रहे हैं तो रोके ना, निकल जाने दीजिए। बस इनहेल डीपली, एक्सेल कंप्लीटली। बस अपनी सांसों पे ध्यान दें और उस पर्सन को इमर्ज करें। इस पर्सन का नाम अपने दिल पर लीजिए और उसको बोले, डियर, चाहे अब इस समय हम साथ हैं या नहीं, या टच में भी नहीं हैं, पर मैं आज भी आपको फील कर सकता हूँ। मैं इस रिलेशन की रिस्पेक्ट करता हूँ। मैं हर उस पल की रिस्पेक्ट करता हूँ जो हम दोनों ने साथ बिताए थे। उस हर पॉजिटिव मोमेंट्स को, हर उस फ्रीक्वेंसी को मैं रिस्पेक्ट करता हूँ जिसमें हम दोनों साथ थे। मैं अलाउ करता हूँ उस पॉजिटिव हीलिंग को जो हम दोनों के बीच में थी और अब वापस हील हो रही है। मैं रिस्पेक्ट करता हूँ इस हीलिंग को और महसूस करता हूँ हम दोनों की फ्रीक्वेंसी हीलिंग को जो वापस हो रही है। मैं अलाउ करता हूँ हम दोनों के कनेक्शन को जो दो नहीं एक थे, जिसमें विश्वास था, प्यार था। मैं अलाउ करता हूँ उस यूनिवर्स हीलिंग को जो हम दोनों को वापस से हील कर रही है। हम
दोनों का प्यार वापस से हील हो रहा है। हम दोनों बेटर एक दूसरे को समझ पा रहे हैं। फील करें उस लव को, उस लव फीलिंग को फील करें। मैंने जाने अनजाने में जो भी इमोशंस क्रिएट किया है और मेरी तरफ से जो भी आपको बुरा लगा हो उसके लिए आई एम सॉरी। प्लीज फॉरगिव मी डियर। थैंक यू। आई लव यू डियर। मैं 100% अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ जो मैंने क्रिएट किया हो। हम दोनों के बिलीफ के लिए जो हम दोनों को स्ट्रॉन्ग फील कराता था, उस बिलीफ को यदि मैंने हर्ट किया हो तो डियर आई एम सॉरी। प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू मेरी लाइफ में आने के लिए। आई लव यू मोस्ट डियर। मैं 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ या लेता हूँ उन नेगेटिव फ्रिक्वेंसी के लिए जो अचानक हम दोनों के बीच में आई। मैं उन नेगेटिव फ्रिक्वेंसी को सॉरी बोलता हूँ। आई एम सॉरी। प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू। आई लव यू डियर। मैं 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ जिसकी वजह से मैंने आपको हर्ट फील कराया हो। मेरी वजह से आपको किसी भी बात पर हर्ट हुआ हो या दिल दुखा हो, उसके लिए मैं आपको सॉरी बोलता हूँ। आई एम सॉरी। मैंने कुछ भी गलत बोला हो, प्लीज फॉरगिव मी। आई लव यू। थैंक यू सो मच मेरी लाइफ में आने के लिए डियर। आपने कभी भी ऐसी मेमोरी जो नेगेटिव होल्ड कर रखी हो मेरी वजह से, उस नेगेटिव मेमोरी को जाने अनजाने में मेरी वजह से ही आपने होल्ड किया हो या मेरी वजह से ही आप हर्ट हुए हो, उसके लिए उस नेगेटिव मेमोरी को मैं सॉरी बोलता हूँ। प्लीज फॉरगिव मी। मैंने जो कुछ भी किया जाने अनजाने में किया, प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मेरी ज़िंदगी में आने के लिए, क्योंकि मैं दिल से आपको बहुत प्यार करता हूँ डियर। प्लीज फॉरगिव मी यदि मेरी वजह से हम दोनों इस सिचुएशन में आए हैं कि आपने मेरे को ब्लॉक किया है, मेरे को नो कॉन्टेक्ट जोन में डाला है, तो जाने अनजाने में मैंने आपका दिल दुखाया हो, उसके लिए प्लीज फॉरगिव मी। आई एम सो सॉरी। थैंक यू। आई लव यू डियर। आई लव यू डियर। थैंक यू मेरी लाइफ में आने के लिए, मेरा टीचर बनने के लिए, मुझे
रिलेशंस को और भी स्ट्रॉन्ग फील कराने के लिए, इस रिलेशंस की वैल्यू कराने के लिए, इस रिलेशन को और बेटर समझने के लिए थैंक यू सो मच। पर यदि आपको ऐसा लगता है कि इस रिलेशन में मैंने कुछ जाने अनजाने में आपका के साथ कुछ गलत किया है, तो उसके लिए प्लीज फॉरगिव मी, आई एम सो सॉरी। मैंने उस टीचर को हर्ट किया हो तो उसके लिए प्लीज फॉरगिव मी, आई एम सो सॉरी। आई लव यू, थैंक यू सो मच मेरे टीचर बनने के लिए, मेरे को एहसास दिलाने के लिए कि आप मेरे लिए कितने इम्पोर्टेंट हो। डियर, सॉरी यदि मैंने आपके सोल को हर्ट किया हो, जाने अनजाने में आपको इतना दुख दिया हो कि आपने मेरे को नो कॉन्टेक्ट जोन में डाला, आपके सोल को मैंने हर्ट किया, तो उस सोल को मैं सॉरी बोलती हूँ। प्लीज फॉरगिव मी। डियर, थैंक यू मेरी लाइफ में पीस बनने के लिए आने के लिए। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। डियर, थैंक यू सो मच उन पॉजिटिव मेमोरीज के लिए जो हमने दोनों ने साथ बिताए हों। उस मेमोरीज को मैं दिल से प्यार करती हूँ और जाने अनजाने में उस मेमोरीज को मैंने हर्ट किया हो तो प्लीज फॉरगिव मी, आई एम सॉरी बट आई लव यू, थैंक यू सो मच। डियर, मैंने आपको बहुत प्यार और लव सेंड किया है। मैं हम दोनों के बीच में वापस से पीस को चूज करती हूँ। हम दोनों के बीच का रिश्ता वापस से बहुत प्यार वाला हो गया है, इसलिए मैं आपको वो लव सेंड करती हूँ। हम दोनों फिर से बात कर रहे हैं, फिर से हम दोनों के बीच में लव फ्रीक्वेंसी को मैं चूज करती हूँ। डियर, पहले की तरह सब कुछ हम दोनों के बीच में फर्स्ट क्लास हो गया है। फिर से हमारी लाइफ में पीस और लव आ गया है। मैं आपको वो सब प्यार और लव भेज रही हूँ और दिल से ये दुआ कर रही हूँ कि चाहे आप मेरी ज़िंदगी में वापस आए ना आए, पर यूनिवर्स आपको वो सब कुछ दे जो आप डिज़र्व करते हैं। मैं यूनिवर्स पर फेथ करती हूँ और मैं हर वो सिचुएशन को एक्सेप्ट करती हूँ या करता हूँ कि हम दोनों साथ हैं या नहीं, पर मैं आपको बहुत प्यार करता हूँ या करती हूँ। मैं दिल से आपको अपने जाने अनजाने में जो भी मैंने आपके साथ आपका दिल दुखाया हो उसके लिए मैं फिर से आपको सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, थैंक यू ये वर्ड्स बोलती हूँ। डियर, मैं दिल से आपको आई एम सॉरी, आई लव यू, थैंक यू सो मच, प्लीज फॉरगिव मी यदि मैंने जाने अनजाने में आपका दिल दुखाया हो। डियर,
मैं आपको अपनी फ्रेंडशिप, अपना प्यार, अपना लव, जो भी मैंने आपको पहले दिया था और अब भी मैं दे रही हूँ, फिर से आपका दिल दुखाने के लिए मैं दिल से आपसे सॉरी बोलता हूँ या बोलती हूँ। प्लीज़ फॉरगिव मी, आई एम सो सॉरी। पर मैं आपसे दिल से प्यार करता हूँ या करती हूँ। आई लव यू। अब अपनी आंखों को थोड़ी देर के लिए बंद कर ही रहने दें और फील करें उस हल्केपन को जो उसके साथ बात करके आप फील कर पा रहे हैं। उसको सॉरी बोलकर, उसको प्यार देकर आप जो फील कर पा रहे हैं, इस फीलिंग को, इस हीलिंग को आप महसूस करें और दोनों हाथों को रब करके अपनी आइज़ अपनी बॉडी पर लगाएं और धीरे से अपनी आइज़ को ओपन करें।